दोस्तों ये है मेरा स्वेजिकम और ये मैंने सबसे पहला स्वेजिकम लिया था और काफ़ी छोटा प्लांट था। आपको बताऊं अगर मैं अंदाजे से तो ये तो काफ़ी मैच्योर प्लांट है। अगर मैं आपको पौधा दिखा पाऊँ तो वो प्लांट अभी आई थिंक गिरा। ये प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो प्लांट इससे भी छोटा था जब मैंने लिया था, लगभग 2-2.5 साल पहले लिया था। और ये बहुत अच्छा प्लांट था मेरा, बहुत अच्छी ग्रोथ थी इसमें और बंच ऑफ फ्लावर्स इसमें आते थे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि वो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, तब नया नया मैंने स्वेजिकम लिया था और फर्स्ट टाइम था मेरा, पहला स्वेजिकम था। तो मुझे लगा कि शायद जितने भी स्वेजिकम्स होते हैं उनको हैबिटेट शेप में ही रखना पड़ता है अच्छे लगने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी 3 रूट्स निकली थी और तीनों ट्विस्ट हो गई थी आपस में और बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद जो हैबिटेट लुक होता है ना, सिंपल कोनिकल शेप, तो वैसा रखना चाहिए। तो एक रूट के साथ साथ 2 रूट और साइड में थी और वो लगभग इतनी मोटी रूट्स थी, तीनों रूट्स, और तीनों एक साथ ट्विस्ट हुई थी। तो मैंने क्या किया, एक रूट जो मेन थी उसको रहने दिया, बाकी जो 2 रूट थोड़ी सी हल्की सी पतली थी उन 2 रूट्स को काट के सिंगल रूट छोड़ दी। उसके बाद मैंने लगभग 10-12 दिन उसको ड्राई होने दिया। अच्छे से जब ड्राई हो गया तो फिर मैंने उसको रीपॉट किया। रीपॉट करने के बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही उसमें फ्लावरिंग आई और फिर उसके बाद वो रॉट हो गया। रॉट होने के बाद मुझे तब पता चला जब पूरा उसका जो रूट थी, पूरा कॉडेक्स था, वो ख़राब हो चुका था। तो सिर्फ इस सॉइल के अंदर आप देख रहे हैं तो इतना पार्ट, इस सॉइल के नीचे इतना पार्ट है जो बचा था, जिसको मैंने काट के उसको बचा पाया, क्योंकि नीचे सारा रॉटेड एरिया था, उसको मैंने कट कर दिया। जो सेफ एरिया था उसको मैंने फिर कोकोपीट में लगा दिया था। लगाने के बाद फिर उसमें रूट डेवलप हो गई और चांस की बात उसी समय मुझे कहीं शिफ्ट करना पड़ा, तो फिर मुझे वो अपरूट करके ले जाना पड़ा और रूट्स अभी नई थी, उसमें अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं उसको ले आया और लाने के बाद मैंने फिर उसको यहाँ पर इस पॉट में लगा दिया। पॉट में लगाने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। देखिए इसमें 2 ब्रांचेस तो यहाँ पर आ गई हैं और 3 ब्रांचेस लगभग यहाँ पर निकल आई हैं। अच्छी रूट्स ग्रोथ हो गई। और ये देखिए रॉट होने के बाद जो सर्वाइव हुआ है, सर्वाइव होने के बाद ये इसका पहला फ्लावर है। अगर आप देख पाएँ इसकी ब्यूटी को, इसकी खूबसूरती को। JFR से मैंने लिया था, लेकिन लेने के बाद बहुत अच्छा प्लांट, लेकिन फिर वो रॉट हो गया। अभी आई थिंक कि शायद अच्छी ग्रोथ है, अगर रूट्स इसकी अच्छी रहीं और अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये शायद सरवाइव कर जाएगा। और आई थिंक कि अब सरवाइव ये कर ही चुका है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आई तो ये अच्छे से रहेगा। और सीड्स का बहुत मतलब एक्चुअली ये लगभग 2.5-3 साल तो मेरे पास रहा और 6-7 महीने कहीं और से आया था। तो उसके बाद भी फिर इसमें सीड्स नहीं बने। तो हालांकि 3 साल के बाद इसमें सीड्स बनने चाहिए, मुझे ऐसा आइडिया था, लेकिन आप मान के चलिए 3 से 4 साल भी ले लेता है। और कभी कभी मैंने फेसबुक पर बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत छोटे प्लांट में, मतलब सीड्स, जिनके छोटे प्लांट्स में सीड्स दिख रहे हैं, आई थिंक कि वो 2 से 3 साल का ही होगा या उससे कम का ही होगा, और उसमें मैंने सीड्स बने हुए देखे हैं। लेकिन मेरे प्लांट्स में सीड्स नहीं बने। अब या मेरी टेक्निक में कुछ कमी है या इसके पीछे कोई सीक्रेट है। हालांकि मेरे फेसबुक कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है किस तरह से सीड्स बनाने हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि प्लांट्स 3 से 4 साल पुराना हो और पुराने होने के बाद अगर आप उसमें हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो जो फ्लावर है वो लगभग 2 दिन के आसपास होना चाहिए। उसको छाँव में रखना होता है, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे मौसम में करना होता है लगभग मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में। और इनके जो सीड्स बनने में जो समय लेता है वो 6 से 8 महीने तक ले लेता है, ऐसा मुझे बताया। क्योंकि वो जो जब आप हैंड पॉलिनेट करेंगे तो उसके बाद जब फ्लावर गिर जाता है तो फिर वो जो सीड पॉड जिससे बनता है वो काफ़ी दिनों तक लगा रहता है, वो झड़ना नहीं चाहिए। और वो लगा रहेगा तो फिर धीमे धीमे उसमें सीड बन जाता है और फिर आप उससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। मुझे ये बहुत प्यारा पसंद है स्वेजिकम, और इसका कलर चाहे कोई भी हो, लाइट कलर हो, डार्क कलर हो। डार्क हालांकि बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, लेकिन लाइट कलर है तो ये भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा कलर लेके आया और कितना खूबसूरत शेप है इसका, मुझे बहुत पसंद है। जब यही फ्लावर
से बंच ऑफ फ्लावर्स इसमें आते हैं और चारों तरफ से जब ये भर जाता है तो ये उतना ही खूबसूरत लगता है जितना आपको कोई और प्लांट लगता है। और सिंपल, ये देखिए सिंपलिसिटी है ना, जितना ही सिंपल होगा उतना ही सुंदर होगा। एकदम सिंपल सा फ्लावर होता है इसमें और बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए एक और मेरे पास वेजिकम है, सीड ग्रोन है। ये भी सीड ग्रोन था लेकिन अब सर्वाइवर इसको स्टेम से बनाया है रॉट होने के बाद। और ये देखिए ये भी सीड ग्रोन है। ये थाईलैंड से मैंने लिया था। थाईलैंड से लेने के बाद मैंने अभी जब इसको शिफ्ट किया तो फिर ये डिहाइड्रेट हो गया था प्लांट और इसके कोडेक्स को संभालना बहुत मुश्किल था। मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर इसको कोकोपीट और कोको चिप्स से ढक दिया है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक ये हार्ड हो पाया है। और ये देखिए इसका भी फ्लावर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा। जो अभी आपने देखा उससे कुछ डार्क है, डार्क होने के बाद भी इसका थोड़ा सा ये जो पेटल का शेप है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है। दोनों ही मुझे बहुत खूबसूरत लगे। इसका कलर भी जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही कलर है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा डार्क बहुत पसंद है। लेकिन जब फ्लावर्स खिल जाता है, जब आपके प्लांट पे लगा होता है, तो चाहे लाइट हो या डार्क आपको वो पसंद आने ही वाला है। और ये देखिए मुझे बहुत पसंद है, मैं इसकी बहुत केयर की। हालांकि ये दूसरा प्लांट था, ये भी थाईलैंड से लिया था मैंने, सॉरी ये सीड लिया थाईलैंड से, उससे ग्रो किया था। लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड दिख रहा है। हालांकि मैंने इसमें भी काम किया है। अब इसको थोड़ा सा झुक रहा है, इसको कुछ सपोर्ट दे दूंगा तो शायद ये अच्छे से हो जाए। अभी मेरे पास स्वेजिकम हो गए हैं, अगर ये अच्छे से ग्रोथ करते हैं तो स्वेजिकम मेरे पास ढेर सारे हो जाएंगे। ये स्वेजिकम है जो अभी मैंने लिया है और ये देखिए इसमें जो बड्स हैं वो आने लगे हैं, अगर आप देख पाएँ तो। ये देखिए इसमें भी बड्स आ गई हैं, तो आई थिंक ये फ्लावरिंग जल्दी ही देंगे। और ये है, इसमें बड्स नहीं आई लेकिन अभी ग्रोथ पर है, लीव्स देना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक ये रूट्स इसने बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए इसमें भी बड्स आई हैं, आप अगर देख पाएँ तो। ये देखिए इसमें भी बड्स हैं और ये जल्दी ही फ्लावरिंग पे आ जाएगा, फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा मेरे पास देखिए अभी यहाँ पर स्वेजिकम है, इसके अलावा कुछ स्वेजिकम मेरे पास नीचे हैं। यहाँ साथ में मैंने आपको ये दिखाया था, ये भी स्वेजिकम काफ़ी अच्छा शेप है, डार्क पिंक है ये भी, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा लेकिन फिर भी डार्क पिंक है। इसमें भी ये देखिए बड्स आ रही हैं, कुछ सूख के गिर गई हैं बड्स, और अभी और बड्स इसमें तैयार हो रही हैं। आई थिंक कि फ्लावरिंग करना चाहिए और देखते हैं कब होता है। ठीक वैसे ही इसमें भी है, इसमें भी बड्स आई थी और जो गिर गई थी, अभी इसमें भी ये न्यू बड्स आ रही हैं, तो आई थिंक ये भी फ्लावरिंग करेगा। इसमें भी बड्स नहीं आई हैं, बड्स आना बाकी हैं। ये प्लांट था, ये मैंने इसमें एक्चुअली मुझे नहीं आइडिया था, तो मैंने इसको कट कर दिया। इसकी जो ब्रांचेस निकल रही थी ना, मैंने उनको कट कर दिया, तो ये मल्टी ब्रांचेस हो गई हैं, इसमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेस हो गई हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। कट करना एक्सपेरिमेंट जो था वो ठीक रहा कि नहीं रहा, वो अभी पता चलेगा जब ये फ्लावरिंग पे आएगा। तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है, कोडेक्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कोडेक्स का सॉफ्ट हो गया था, डिहाइड्रेटेड हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सपोर्ट देके यहाँ पर ऊपर कुछ कोको चिप्स डाल दिया है, जिससे कि वो पानी की कमी ना हो पाए और ये फिर इसका कोडेक्स थोड़ा सा हार्ड हो जाए, जिससे कि फ्लावरिंग दे पाइए। तो ये इस तरह से मेरे पास स्वेजिकम है, और भी स्वेजिकम है। देखिए आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ मैं। देखिए ये स्वेजिकम है, 3 3 6 3 9, एक मैं नीचे ले गया हूँ। ये स्वेजिकम है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देखिए ये भी डिहाइड्रेटेड से दिख रहे हैं आपको, शायद अगर आप देख पा रहे हो तो। कुछ हैं जो हेल्दी से दिख रहे हैं, बाकी कुछ जैसे ये जो ज़्यादा छोटे थे, जिनकी एज ज़्यादा कम थी, तो वो डिहाइड्रेटेड है। मैं सोच रहा हूँ इनको मैं इसमें कुछ ऐसा सॉइल मीडिया तैयार करूँ जिसमें ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्व करके रखें, जिससे कि इनके कोडेक्स को जो सॉफ्ट हैं उनको हार्ड होने में आसानी मिल जाए। तो फिलहाल देखते हैं, अभी मैं जब इसका अपडेट दूंगा आगे तो आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्लांट रहे ये। अभी फिलहाल इतना ही स्वेजिकम से आपको इंट्रोड्यूस कराना था। नीचे मेरे पास 2-3 स्वेजिकम और हैं, जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको वो भी स्वेजिकम एक बार दिखाऊंगा। वो मैच्योर है, सीड बनाने की उसमें कोशिश करेंगे, जैसा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।